हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ, नेक्स्ट वीक हम लोग मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट वीक के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी एक बड़े ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास था एंड हमने ये बोला था कि अगर यहाँ पे हमें कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम लोग शॉर्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। बट हमने क्लियरली देखा कि लास्ट वीक मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को डिसिसिवली क्रॉस किया एंड उसके बाद मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई बनाया। तो हमें इससे यह समझ में आता है कि जैसे ही हमें मार्केट में कोई चेंज इन बिहेवियर दिखे या फिर जैसे ही मार्केट में कुछ चेंज हो रहा हो, हमें एकदम से अपने गियर को चेंज करना है, हमें एकदम से अपने व्यू को चेंज करना पड़ता है एंड हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। हमने ये भी बात करी थी कि मार्केट 61% से रिट्रेस हुआ है। इसका मतलब यह है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि हमें मार्केट में किस तरफ के ट्रेड्स लेने चाहिए, क्या हमें लॉन्ग के बारे में सोचना चाहिए, क्या हमें शॉर्टिंग के बारे में देखना चाहिए, या हमें दोनों साइड के ट्रेड्स लेने चाहिए। हम लोग इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स की बात भी करेंगे, इनफैक्ट हम गोल्ड एंड सिल्वर का एनालिसिस भी देंगे जिनमें बहुत ज्यादा मोमेंटम है आजकल। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट से। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले मंथ मार्केट का 60 आरएसआई ब्रेक हो गया था, उसके बाद मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद इस महीने मार्केट में एक बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी रही है। वीकली पे उसने एक डबल बॉटम जैसा बनाया है एंड उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है। बट फिलहाल के लिए मार्केट में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अगर आप ऊपर से जो स्विंग हाई है वहां से अगर आप स्विंग लो तक का फिबोनाची ड्रॉ करते हो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट 50% रिट्रेसमेंट के पास है। मार्केट मोस्टली 61% रिट्रेसमेंट के आसपास से एक अच्छा बाउंस बैक देता है। तो मार्केट अगर यहां से और ऊपर जाता है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट में ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की जगह यहां पे बाकी है। अगर आपको यहां पे एक रेड कैंडल देखने को मिलती है तो आप लोग वापस एक शॉर्टिंग साइड को इनिशिएट कर सकते हो, तो आप वापस शॉर्टिंग के ट्रेड्स ढूंढ सकते हो। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आरएसआई जो है वो भी ऑलमोस्ट 60 के आसपास पहुंच जाएगी अगर मार्केट वहां तक जाता है तो आप देख सकते हो कि 50 to 61% के आसपास का जो एरिया होता है दैट इज अ रेजिस्टेंस जोन। तो मार्केट फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच कर रहा है, बट आपको बहुत कॉशियस रहना है क्योंकि फिलहाल जो मार्केट का मोमेंटम है वो टुवर्ड्स द बुलिश साइड है। तो जब तक आपको कोई भी कंफर्मेशन ऑन डेली टाइम फ्रेम नहीं मिलती है आपको शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचना है। बट जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलती है देन यू शुड श्योरली थिंक अबाउट शॉर्टिंग एंड लुक फॉर स्टॉक्स एंड ऑल्सो इंडेक्स। चलिए अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो हमने लास्ट वीक के वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट एक गैप रेजिस्टेंस के पास है, अगर ये गैप डाउन ओपन करता है देन वी शुड थिंक अबाउट शॉर्टिंग एंड उसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी था। तो हमने क्लियरली बताया था कि जब तक आपको कोई भी साइन नहीं मिलेगा आपको शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचना है, जैसे ही साइन मिलेगा तब आपको शॉर्टिंग के बारे में सोचना है। बट अगर आप देखोगे तो मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद अगले 3 दिन में मार्केट में ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट का मूव आया है। अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट यहां से क्या कर सकता है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप वीकली चार्ट ड्रॉ करते हो तो वीकली भी 60 के ऊपर है आरएसआई, मंथली इज ऑल्सो अबव 60। यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि अगर आप देखोगे तो यहां 2019 से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको मार्केट ने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 बार टैप किया है एंड वहीं पे मार्केट ने एक टॉप बनाया है। तो फिलहाल के लिए ऑल्दो मार्केट में थोड़ी जगह बाकी है, ऑलमोस्ट 57,000 के आसपास उस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करेगा मार्केट। तो वहां पे हम लोगों को थोड़ा अलर्ट होना है, वहां पे हम लोग अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस पे एंड हम लोग वहां पे शॉर्टिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। अब हम देखेंगे फिन निफ्टी का चार्ट। तो फिन निफ्टी के चार्ट पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये सबसे फ्लॉलेस चार्ट है अभी तक का। इसने कभी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, इसने हमेशा उस ट्रेंड लाइन को ऑनर किया। वीकली पे इसने 60 आरएसआई को भी ब्रेक नहीं किया लास्ट वीक जब मार्केट नीचे गया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, ऑलमोस्ट 2017-18 से ट्रेंड लाइन है, मार्केट ऑलमोस्ट उसके रेजिस्टेंस को अप्रोच कर चुका है। यहाँ पे फिलहाल के लिए मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज्यादा बुलिश है एंड ये जो निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर है ये सबसे ज्यादा बुलिश है बाकी सारे सेक्टर्स में। तो फिलहाल के लिए हम लोगों को यहाँ पे शॉर्टिंग के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है, बट अगर हमें कोई मेजर टॉप बनता हुआ दिखता है तो हम लोग जरूर शॉर्टिंग के बारे में सोचेंगे, बिकॉज कोई भी इंडिकेटर हमें नहीं बताएगा जो हमें ट्रेंड लाइंस बता सकती है। प्राइस एक्शन में वो पावर है कि वो ऑल टाइम हाई पे भी आपको बताएगा कि टॉप बनने वाला है। तो हम लोग बिल्कुल अलर्ट रहेंगे। इस टाइम मार्केट बहुत अच्छे मूव्स दे रहा है बोथ ऑन द लॉन्ग साइड एंड शॉर्ट साइड। तो हम लोग अच्छे से ट्रेडिंग करके पैसा बनाने पे फोकस करेंगे। हमें उससे मतलब नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। वी डोंट हैव टू गेट अटैच्ड टू लॉन्ग एंड शॉर्ट। हमें सिर्फ पैसा बनाने से मतलब है। वी हैव टू बी इन द राइट डायरेक्शन।
चलिए अब हम बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। तो सिल्वर के मंथली चार्ट पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि आरएसआई 60 के ऊपर है। इस महीने इसमें एक बहुत अच्छी रिकवरी हुई है एंड 60 के ऊपर अपने आरएसआई को मेंटेन किया है, विच स्टिल मींस दैट सिल्वर इज बुलिश। वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 1-2 हफ्तों से। डेली पे भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट मोर ऑफ कंसोलिडेशन फेज में है। तो फिलहाल के लिए सिल्वर का व्यू न्यूट्रल टू बुलिश है। चलिए हम देखते हैं गोल्ड का चार्ट। तो गोल्ड में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसका मंथली चार्ट एक्सट्रीमली बुलिश है, जिसकी बात हम पिछले बहुत टाइम से कर रहे हैं। कोई भी स्टॉक, कोई भी कमोडिटी या कोई भी इंडेक्स जब बुलिश हो तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत बढ़ गया है, चलो इसको बेच देते हैं। दिस इज वॉट द ट्रेडिशनल पीपल डू, जिनको ये नहीं पता होता कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, जो कुछ भी ट्रेड कर रहे होते हैं, द पीपल हु आर मेकिंग लॉसेस, 90% लोग यही करते हैं। बट हमें ये पता होना चाहिए कि जब तक हमें मार्केट कुछ नहीं बताएगा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आप सोचो कि देयर इज नो लिमिट ऊपर जाने की या नीचे जाने की। गोल्ड एक तरफा नीचे से बुलिश मोमेंटम में है। फिलहाल मार्केट में कहीं कोई साइन नहीं है सेल करने का या कुछ भी ट्रेड लेने का। जब तक आपको कोई भी मेजर सिग्नल नहीं मिलता गोल्ड पे सेल करने का, आप शॉर्टिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। यही बात हम पिछले बहुत टाइम से कर रहे हैं। अगर आपको कहीं बहुत लो रिस्क एंट्री मिलती है देन आप देख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए जितना मोमेंटम गोल्ड में है इसको फिलहाल हाथ नहीं लगाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, माय व्यू इज सुपर बुलिश ऑन गोल्ड एज ऑफ नाउ। बट आपको पता है हम लोग टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं। कल के दिन में अगर कोई रेड कैंडल बनती है विच इज वेरी डिसिसिव, हम लोगों का व्यू वहीं पे चेंज हो जाएगा। आई कैन टेल यू, जब भी कोई एसेट इतनी स्पीड से चलता है कहीं ना कहीं उसका टॉप फॉर्मेशन होगा। बट हमें कहीं भी टॉप को पकड़ने की जल्दी नहीं करनी, हमें मार्केट को चेज नहीं करना है, हमें एंटिसिपेट भी नहीं करना है। हम लोग मार्केट को फॉलो करेंगे जब तक हमें कोई साइन नहीं मिलेगा। जब तक गोल्ड में एक लोअर टॉप नहीं बनता हम लोग शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। बट वंस अ लोअर टॉप इज फॉर्म्ड हम लोग वहां पे एक शॉर्ट का ट्रेड जरूर इनिशिएट करेंगे, बिकॉज वो ट्रेड आपको आराम से 4-5 हजार पॉइंट गोल्ड में दे देगा। तो बहुत पेशेंस के साथ अपने सेटअप का वेट कीजिए, क्योंकि आपका सेटअप जरूर आएगा। इट्स जस्ट द पेशेंस दैट विल गिव यू रिवॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट्स में बताइए आपने क्या लर्न किया, ये भी हमें कमेंट्स में बताइए। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।